हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड क्लासेस जो हमारा चल रहा है। उसमें हमने अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि मतलब ग्रोथ को देख चुके हैं। आज हम लोग विकास को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट। परिचय देखते हैं। मानव जीवन की शुरुआत निषेचित इकाई मतलब फर्टिलाइज्ड सेल से होती है, जो बढ़ने के साथ साथ विकसित होता जाता है। ठीक है, पहले वो सेल क्या रहता है, कोशिका रहता है, फिर उत्तक में परिवर्तित होता है, उसके बाद वो अंग बनता है, फिर अंग तंत्र या अंग प्रणाली जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, फिर बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी, और उससे विकास होता है। अब देखते हैं, बोल। तो चलिए अब देखते हैं विकास। विकास का तात्पर्य है व्यक्ति की अवस्था में परिवर्तन, अर्थात एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण मतलब पहुंचना या जाना। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना ही विकास कहलाता है। विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। सामान्यतः अभिवृद्धि एवं विकास को एक ही अर्थ में ले लिया जाता है। मानव विकास का तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः मानव विकास एक निरंतर व जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं परिभाषा। फ्रैंक के अनुसार विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता, अपितु उसमें परिवर्तन का क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहार में पाया जा सकता है। इस सब के व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। सामान्य रूप में विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन होता है। नई नई योजनाएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं कारण। परिपक्वता। हरलॉक परिपक्वता हरलॉक के अनुसार परिपक्वता का अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। अभिभावक तथा पूर्वजों के प्राप्त आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात गुण रहते हैं। यह बालक के विकास पर सीधे निर्भर नहीं रहती, बल्कि पर्यावरण में जिन विविध घटकों के संपर्क में वह आता है उनसे उद्दीपन मिलता है। परिपक्वता जन्म से तब तक प्रभावित करती रहती है जब तक स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता है। अधिगम या सीखना, लर्निंग।
यह अभ्यास और अनुभव को संकेतित करती है। व्यवहार में परिवर्तन कार्य के अभ्यास और पुनरावृत्ति से सीख कर होता है। सीखना निरंतर चलती रहती है, इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है। परिपक्वता तथा अधिगम घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करती है और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। परिपक्वता वंशानुक्रम से तथा अधिगम वातावरण से संबंधित है। परिपक्वता और अधिगम में एक की तीव्रता दूसरे को तीव्र करता है तथा एक की मंदता दूसरे को मंद कर देता है। अब देखते हैं विकास के सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये सतत प्रक्रिया होता है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, आकस्मिक ढंग से नहीं होता। अर्थात अभिवृद्धि आयु के साथ साथ क्रमबद्ध बढ़ती है तथा परिपक्वता प्राप्त होते ही रुक जाती है। मनोशारीरिक क्रिया में निरंतर परिवर्तन होता है। इसमें से प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को विकास कहा जाता है, जो नए नए अनुभवों प्राप्त होने पर परिवर्तित होते हैं। अब है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। मानव में समान प्रतिमान होते हैं, परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतर के कारण उनके विकास में भिन्नता हो जाती है। जैसे व्यक्ति भिन्न होते हैं, विकास भी पूर्ण रूपेण एक समान नहीं होता। लिंग के अनुसार मानवों के विकास में भिन्नता होती है। परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। परिमार्जिता का अर्थ है वांछित परिवर्तन करना। इस सिद्धांत के अनुसार मानवों के विकास की दिशा व गति को परिमार्जित किया जा सकता है। विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। विकास प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती है। गामक एवं भाषा संबंधी विकास होता है। भाषा विकास में क्रंदन होता है, निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, फिर सार्थक शब्द होता है, फिर वाक्य आता है। शारीरिक विकास में अगर हम लोग देखें तो हाथ पैर पटकना, पलटना, बैठना, खड़ा होना और चलना, ये क्रम होता है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हरलॉक कहते हैं विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। विकास का केंद्र स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम होता है। सर्वप्रथम नर्वस सिस्टम का विकास होता है, उसके बाद उसके आसपास के अंगों का, जैसे हृदय, छाती आदि, उसके बाद हाथ पैर का, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, सेफेलिक कॉर्डल प्रिंसिपल। विकास सिर से आरंभ होकर पैर की ओर बढ़ जाती है। विकास की क्रियाएं, शरीर का विकास, पहले सिर विकसित होता है, उसके उपरांत धड़। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, उसके बाद अंग के भाग को, उसके बाद सभी अंगों को एकीकृत करना सीखता है।
समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रजाति के विकास समान प्रतिमान से में समानता होती है। पशु का विकास पशु की तरह तथा मानव का विकास मानव की तरह। ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। जैसे बीज और मिट्टी का संबंध, साथ ही खाद, पानी और हवा का संबंध। 1951 में क्या हुआ था? रामू नामक लड़का मिला था। कहाँ से? लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में लाया गया था, हॉस्पिटल में लाया गया था। अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, आनुवांशिकता, हेरिडिटरी फैक्टर। पीटरसन कहते हैं किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होता है। हेरिडिटी क्या क्या प्रभावित करता है? पहला तो उसका शारीरिक संरचना को प्रभावित करेगा, फिर लिंग को प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक विकास को, बुद्धि को, वंश और प्रजाति को प्रभावित करते हैं, और आंतरिक संरचना भी आनुवांशिकता से संबंधित है। दूसरा आता है वातावरण। वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं देता, बल्कि जो गुण और विशेषताएं उसे आनुवांशिकता से प्राप्त होती हैं उनका पूर्ण विकास करने में बहुत सहायक होती है। बेरिंगवेल्ड और लैगफील्ड वातावरण कहते हैं, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति को पैतृकों के अतिरिक्त अन्य सभी बातों को प्रभावित करते हैं। पैतृक तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? जीन्स, आनुवांशिक गुण। जीवन की आवश्यक सुविधाएं, समाज और संस्कृति भी प्रभावित करते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रभावित करता है, रोग और चोट प्रभावित करता है, और विद्यालय, ये सब क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विकास की अवस्थाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।